प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के रामबाग के पास हुए गोलीकांड में मृत परिवार से मिलने के लिए पहुंचे राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता, दिया आश्वासन मिलेगा न्याय। दरभंगा के रामबाग गेट के पास हुए गोलीकांड में मृत परिवार से मिलने के लिए पहुंचे राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता। बता दें कि मृत परिवार का घर गोलीकांड की जगह से मात्र 200 मीटर के अंदर में है, जो हसन चौक दुर्गा मंदिर के पास है। तो ही मृत परिवार से मिलने पहुंचे राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा एयरपोर्ट पर आए हुए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही मौके पर मौजूद राजद कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी गुरुवार को दिन के 12:30 बजे दी है। तो वहीं क्योटी के पूर्व विधायक फराज फातमी ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की है। तो ही राजद कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ कार्यकर्ता भोला यादव, प्रेमचंद्र यादव, भोलू यादव, सचिन राम सहित कई जिला से जुड़े हुए राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद कार्यकर्ता एवं पीड़ित परिवार। किन से बात करें? तेजस्वी यादव से बात हुआ। क्या बात हुई उनसे? हम तो बोले मेरे साथ जो घटना हुआ वो हम बोले हैं, तो बोले हैं कि आपके साथ न्याय होगा, ऐसा बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हम ध्यान देंगे आपको। हमको सर सब तो आके बोल के जाते हैं, करते तो कोई नहीं कुछ है। कल से तो यही हो रहा, कल से तो सब आ रहा है, ऐसा बात नहीं, सब कोई आ रहे हैं मेरे यहाँ। बाकी बात कोई तो कुछ नहीं कर रहा, बस यही यहाँ होगा, क्या होगा वो तो आप हमको बता दीजिए, तब ना हम समझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आपने तेजस्वी यादव से और उनकी टीम से बात किया, तो कोई पेपर था जो साइन हुआ था, वो पेपर आपके पास नहीं है? नहीं है सर मेरे पास। नहीं, सोनीपुर। देखिए, सबसे पहले तो हम उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं जो कल जो इतनी बड़ी घटना हुई, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पे ही मेन सड़क पे अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो सवालिया निशान तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आता ही है। आप देखिए, सिर्फ दरभंगा की बात मत कीजिए, दरभंगा से लेके पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से जब से भाजपा की सरकार आई, मतलब अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे लगता है कि उनका डर ख़त्म हो गया है, जस्टिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक खौफ ख़त्म हो गया है। मतलब आप बताइए, आज क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है? आप जाइए किसी भी गली पे खड़े हो जाएंगे, थाना प्रभारी या वो सिर्फ दारू को चेक कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं। अरे भाई, कमर के अंदर वो लड़का क्या लेकर के जा रहा है? मतलब पिस्टल तो ऐसे घुमा रहा है, हर जगह नशाखोरी हो रहा है, सूखा ड्रग लिया जा रहा है, तस्करी बढ़ चुकी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब यही है। आज पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दरवाजे को देखने के लिए आए हैं, एम्स का दरवाज़ा जो कि 10 साल से बन रहा है। उनको तो आना चाहिए, यहाँ पीड़ित परिवार से आकर के मिलना चाहिए था। हम लोग का पूरा इंडिया गठबंधन, आज तभी तमाम लीडर्स हम लोग यहाँ आए उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। ये ज़रूर दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, खौफ जो था वो समाप्त हो चुका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का था वो खौफ समाप्त हो गया। एक चीज़ बताइए, मैं तो मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ, हमारे सैनिक लड़ते हैं बॉर्डर पे, जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा मिलता है। इस जो पीड़ित परिवार का जो शख्स का कल जो हुआ है, उसने एक इंसान को बचाने में अपनी जान गंवाई है, तो क्या उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं मिले तो क्या उसको मुआवजा सरकार को देना चाहिए कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन को तो फ़ौरन आना चाहिए। 5 घंटे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उनका बच्चा सिर्फ एक है, कोई खाने पिलाने वाला नहीं है, एक चदरे पे उसका पूरा परिवार अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो क्या उसके परिवार का को कई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने से बात करवाई गई है पूरे परिवार की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विधानसभा में भी इसको उठाने का काम करेंगे और सदन में भी इसको लड़ने का काम करेंगे। तो क्या आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग तो अपेक्षा कर रहे थे कि वो ज़रूर आते मिलने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना है, ना सरकार को लेना देना है। मैं तो आपसे ही उम्मीद करूंगा, सभी हमारे प्रेस के लोगों से, कि जो बिहार के अंदर जिस तरीके से एक माहौल बन गया है, जो अति पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर हत्याएं हो जा रही, सिर्फ यहाँ नहीं कई घटनाएं हो गई दरभंगा के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये खौफ जो था, जो डर था एडमिनिस्ट्रेशन का, समाप्त हो गया है। उम्मीद हम यही करते हैं, हम लोग लड़ने का काम करेंगे, हम परिवार के साथ करें। हमारा पूरा शीर्ष मंडल मिलेगा, डीएम साहब से भी और एसपी साहब से भी अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, और उस परिवार के हक के लिए जो भी उपयोग होगा उसको लड़ने का काम हम लोग करेंगे।
देखिए, अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं लगातार पूरे बिहार में, इससे साफ प्रतीत होता है जो बीजेपी के आते ही अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। चारों तरफ अपराधी जहां मन हो रहा है उसका हत्या कर दे रहा है, उसको छिनौती कर रहा है। सब तरह की अपराधें बढ़ गई है। रही बात ये इनकाउंटर का, तो ये जाति विशेष के लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य अपराधियों को बढ़ाने का है और जाति विशेष के लोगों को परेशान करने का है। एक तरफ इनके मंत्री बोलते हैं जो जाति विशेष का नाम लेके उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये आवाज़ आपको लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है। इससे पहले मूसा पकड़ने से अधिक आपके पास में क्षमता नहीं था, लेकिन जो आवाज़ लालू यादव ने दिया उस आवाज़ को आप कहीं ना कहीं लालू यादव पर ही प्रयोग कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, जो आपको उस मंत्री के कुर्सी तक, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने वाला कौन है? किसने ये सेक्रीफाई करके आपको पहुंचाया? आज लालू यादव जी भी उन सामंती ताकतों से, उन सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिया होता तो वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रेस में रहते। इसीलिए मैं आप जनता मालिकों से अपील करना चाहता हूं, जो ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें, अपनी रक्षा स्वयं करें और प्रशासन जिस तरह से उन लोगों को संरक्षण दे रहा है, प्रशासन को सचेत होने की ज़रूरत है। और यदि प्रशासन सचेत नहीं होगा तो निश्चित तौर से जन आंदोलन होगा और लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपना रक्षा स्वयं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, इससे साफ लगता है जो दरभंगा में भी अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पीड़ित परिवार को वार्ता कराए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है जो पीड़ित परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उनका जो मांग है उनको दिलाएंगे और उनके आश्रित को नौकरी दिलाने का भी वादा हमारे नेता ने किया है, जो सरकार से मांग करके उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों का शिष्टमंडल जल्द ही सीनियर एसपी दरभंगा और जिलाधिकारी दरभंगा से मिल करके पीड़ित को उचित मुआवजा और उचित न्याय दिलाने का काम करेगा। हम लोग के साथ आदरणीय फराज फातमी साहब हैं, उदय शंकर चौधरी जी हैं, नारद राय जी हैं और सभी साथी यहाँ हैं, सचिन राम जी हैं, सभी लोग, भोलू राय जी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग हम लोग मिल करके इस मांग को आगे बढ़ाएंगे। और आप मीडिया के साथियों से एक ही करबद्ध निवेदन है, जो पीड़ित को न्याय दिलाने में आप लोग भी अपना अहम भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो लोग आए हुए थे और पीड़ित परिवार से हम लोग कल से ही इनके साथ हैं और जिस तरह से घटना हुई है ये निंदनीय है। और ये जो मुख्यमंत्री जी बने हैं, ये खुद कितने अपराध से घिरे हुए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, उनके आने के बाद जैसे लग रहा है क्रिमिनलों का उत्साह बढ़ गया और उस तरह से अपने वो कर्मात दिखा रहे हैं। और आज यहाँ मुख्यमंत्री जी आए भी हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं। ये 10 साल से जो एम्स का एक गेट तैयार हुआ है उसी को देखने के लिए आए हैं और ये महाराज का दिया जो एयरपोर्ट है उसको ही देखने के लिए आए हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं और इससे ज़्यादा अगर कर भी सकते हैं तो गरीब आदमी का झोपड़ी नोचने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पीड़ित परिवार से मिलके उनको जो सांत्वना देना चाहिए, यहाँ उनका जो बड़े झूठे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, जिसका नगर विधायक है वो अभी फिलहाल, उनका ये वोटर भी था और उसके 10 गेट दूरी पर उनका घर है, लेकिन अभी तक मिलने उनका फुर्सत नहीं है यहाँ से अपने पीड़ित परिवार से मिलने आवे। लेकिन इसी के वोट के मार्फत वो जीते भी हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भी और विधायक भी हैं, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है। आप लोगों ने क्या आश्वासन बोला आगे वाला के आप लोगों ने फिर क्या आश्वासन? हाँ, आप लोगों ने, हम लोग ने आश्वासन दिया है कि अगर मान लीजिए सरकारी मुआवजा जो भी होता है इनको मिला जाए और किसी के जान बचाने में इनका जान गया है
तो इनको एक प्रोत्साहन राशि भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। वो नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो गर्दन काट के फेंक दिया गया इसी बिहार में, तो उसमें कोई आदमी बढ़ के नहीं गया बचाने के लिए, लेकिन इन्होंने इतना हिम्मत जताया और जिस दूसरे आदमी का मर्डर करने गया और ये बचाने में इनका जान चला गया, इनको कोई प्रोत्साहन करने वाला नहीं है। तो हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री से भी और सरकार से भी कि इनका प्रोत्साहन राशि भी मिले और इनको मतलब जो बलिदानी दिए हैं उनका ये मतलब उनका जायज़ नाजायज़ नहीं हो, उनके साथ जायज़ हो और उनका जो मतलब हत्यारा है उसको फांसी मिले। आपका नाम? प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा। दरभंगा के रामबाग गेट के पास हुए गोलीकांड में मिलने पहुंचे हसन चौक पर मृतक परिवार से राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी मृतक परिवार को दिया आश्वासन। गुरुवार की शाम दरभंगा के हसन चौक पर राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे। उनके साथ राजद कार्यकर्ता प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने मृतक परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। तो वहीं भोलू यादव की ओर से आर्थिक सहायता भी मृतक परिवार को दिया गया। इस संबंध में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की, तो वहीं भोलू यादव ने भी कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं। देखिए, जो घटना घटी है, तो जब घटना घट जाती है तो उसका अभी हमने बात किया डीएम साहब से, बीएसपी से, वो कह रहे हैं कि तफ्तीश जारी है और हम जो है लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, वैसा बताया। मगर हैंड टू माउथ फैमिली है, सरकार का जो दायित्व बनता है ऐसे मामले में, तो उसके लिए भी हमने कहा। और कारण क्या है, ये तो निर्दोष मारे गए। जो निर्दोष किसी घटना में मारा जाता है आदमी और मतलब हैंड टू माउथ फैमिली होता है, तो उसमें सरकार का, प्रशासन का दायित्व होता है कि उसको जो सरकारी सहायता है वो भी देना और फिर जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाना, उसको को जो है सजा देना। बस यही बात हुई। और बताइए, आपको बात है तो बताइए। सर, लगातार बिहार में लगातार जब से ये सरकार आई है तब से देखा जा रहा है कि इनकाउंटर हो रहा है। इस मामले में भी लोग मांग कर रहे थे कि बता रहे हैं, अब इस जगह पे हम कोई राजनीति करने के लिए आए नहीं, समझेंगे नहीं। तो जहाँ एप्रोप्रिएट जगह होगा वहाँ तो हम बताएंगे कि साहब वस्तु स्थिति क्या है। और निर्दोष आदमी जब किसी कारणवश भी मारा जाता है तो इसका दायित्व तो सरकार का, प्रशासन का होता है। जो बात हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के एसपी और डीएम से, उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम जो है तफ्तीश में हैं और हम पहुंच जाएंगे हत्यारों तक। और अब ये है कि आपके माध्यम से जिस तरह की फैमिली है, मतलब कोई मतलब एक तरह से ऐसी फैमिली को सरकारी सहायता ऐसे भी दी जाती है। और ये इस घटना के बाद वो जो भी सहायता हो वो सरकार को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाना चाहिए, देना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसी घटना न घटे तो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे। और जो अगर घटना घट गई है
तो हम जो है अपराधी तक पहुंच जाएं। हमारा ये कभी कतई ये नहीं कहना है कि साहब अपराधी नहीं बचे, निर्दोष फंसे। ठीक, लोग कल ही से मिल रहे हैं और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि सब हमारे परिवार और समाज के लोग हैं और सभी लोग का दायित्व है कि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग साथ में खड़े रहें। कष्ट की घड़ी में चाहे जो भी परिस्थिति हो, सभी लोग को खड़ा होना है। हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पार्टी के जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आए, वो अपनी ओर से कुछ सहयोग राशि भी उनको दिए हैं पार्टी की ओर से। हम उनको धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि जो उनके साथ जो घटना हुआ है उनका हत्यारा को पकड़ा जाए, फांसी दिया जाए और ये जो पीड़ित परिवार है इनको सही से मुआवजा मिले, एक बच्चे को नौकरी मिले। यही हमारा प्रशासन से भी आग्रह है, हम लोग भी यही प्रयास करेंगे। धन्यवाद।